राष्ट्रपति जी को पत्र भी लिखा था कि तुलसीदास की महाकाव्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से आज भी इस देश की महिलाओं को मारने और पीटने की, प्रताड़ित करने की बात की जाती है। शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने और अपमानित करने की बात की जाती है कि ये जातियां, अधम जातियां, ये खत्म होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, प्रतिबंध रहना चाहिए। ये मैंने कहा और ये भी कहा, रोल तुम्हारे शूद्र प्रश्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। आखिर इस देश की महिलाएं कौन सा पाप कर दिया है जो मारने, पीटने और प्रताड़ित करने का पात्र बताया जाता है? सरकार तो एक और महिला सशक्तिकरण चला रही है, दूसरी ओर नवरात्र में देवी शक्ति के रूप में देवियों की पूजा करती है और देश की आबादी देश की आधी आबादी महिलाओं की है। तुलसी बाबा को कौन सा अधिकार मिल गया है जो प्रदेश की महिलाओं को मारने, पीटने, नीच से नीच कहे जाने और प्रताड़ित करने की बात करते हैं? इस पर रोक लगनी चाहिए। आज किसी ने भेजते हुए हमसे पूछा है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ क्या है और इसमें ताड़ना का मतलब पीटना होता है या शिक्षा देना? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़न के अधिकारी, इसको कहने से पहले मैं दो चीज आपसे कह देता हूं, थोड़ी बुरी लगेगी पर याद रखिएगा। एक कहावत आपने सुना होगा कि बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो जिनके बाप दादाएं दारू पी करके नालाओं में सुअर से मुंह चटवाते थे बेटा, क्या उनके बच्चे ढोल गवार शूद्र पशु या कुछ भी, उनके बच्चे दारू पीना छोड़ देंगे, गांजा पीना छोड़ देंगे या फिर 10वां पढ़ने के बाद खुद को ज्ञानी समझना छोड़ देंगे? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। जिनके बाप दादा दारू पी करके नाला में पड़े रहते थे, उनके बच्चे अगर आज रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? आएगा कुछ? लेकिन आ जाते ज्ञान देने के लिए, तो उनके हिसाब से ये अर्थ को जानते नहीं। एक बात याद रखिएगा, कुत्ते को घी नहीं पचता है। कुत्ते को घी दीजिएगा तो घी खराबी करेगा। उसी तरह नीच व्यक्ति को अगर रामचरितमानस पकड़ा दीजिएगा तो वह उसमें नीचता ही ढूंढ करके ले आएगा। इसलिए नीच व्यक्तियों से अर्थ समझना छोड़िए। मैं आपको एक सटीक अर्थ बताता हूं। यहां पे क्या है, इस घटना का भाव समझिए। यह समुद्र देवता को जब भगवान श्री राम जी हमला करते हैं, जब वहां चले जाते हैं कि अब आप बाण रास्ता नहीं देंगे तो हम बाण चलाएंगे, तब यहां समुद्र देव कहते हैं, प्रभु बल कीनी मोही सिख दीना मर्यादा पूनी तुम्हारी दीना। इसका श्लोक का पूरा अर्थ क्या है? प्रभु बल कीन मोही सिख दीना मर्यादा पुनि तुम्हारी दीना। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारण के अधिकारी, ऐसा है इसका श्लोक। यह दोहा पूरा ऐसा है। यहां कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बेटा? हाँ, समुद्र देवता। समुद्र देवता क्या कह रहे हैं? प्रभु बल कीन ही मोही सिख देना। तो भगवान समुद्र देवता किसको ताना दे रहे हैं? राम जी को क्या दे रहे हैं? ताना, तंज कस रहे। प्रभु बल कीन ही मोही सिख देना, राम जी को ताना दे रहे हैं कि भगवान आपने अच्छा किया जो मुझे यह सीख दे दिया। क्या सीख दे दिया? मर्यादा पूनी तुमरी दीने। अरे ये मर्यादा जो है कि समुद्र अपना रास्ता नहीं लागेगा, ये तो तुमने बनाया है। और ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोलक मतलब जो बजने वाला है, इसको तो आपने पहले ही नियम बना दिया कि पिटेगा ही पिटेगा। गवार मतलब मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं? जो मूर्ख हो, कुछ भी कर ले, वो अच्छा भी काम करे, उसके पास ज्ञान नहीं होती, लेकिन दोषी वही बनता है। फिर हम उसके भरोसे काम क्यों छोड़ते? पशु मतलब जानवर। पशु कितना भी अच्छा कर ले, अगर पशु आपको सींग मार दे तो दोषी कौन है? आपकी वो, आप क्यों गए पशु के बगल से? उसके पास तो ज्ञान नहीं, तो पशु ही दोषी होता है। 4 डंडा पशु ही खाएगा। पशु नारी, नारी मतलब औरत। शूद्र पशु नारी, तो शूद्र का अर्थ होता है नौकर। हमने पहले भी बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र का अर्थ होता है सेवक, नौकर। नौकर कोई भी काम करे, भले उसे मालिक कह दे कि तुम ये काम करो, और वो काम कल को नुकसान दे दे, तो कहेगा तुमको किसने कहा था, तुमने गलती कर दी। कहता है कि नहीं? ऑफिस वगैरह में काम करने वाले अक्सर ऐसा होता है कि बॉस कहते हैं, फिर बाद में चढ़ जाते सर पर कि तुम ही ने किया। शूद्र, पशु, नारी, औरत। औरत का मर्यादा आपने ही दिया कि औरत क्या करेगी? संतान को जन्म देगी, संस्कृति देगी, ज्ञान देगी, सब कुछ देगी। लेकिन अंततः हम किसको नाम देते हैं कि बेटे पिता के नाम पे आता है, कि पिता का गौरव है, पिता का कुल का है, पिता का सम्मान है। लेकिन जबकि पुत्र को सही संस्कार देने का आपने मर्यादा किसको दिया? औरत को। और बाद में गाली भी कौन खाती? औरत। नाम किसको मिल गया? मर्द को। तो यहाँ कह रहे ये सब तो आपने पीटने के लिए कह रहे, इसीलिए कह रहे ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारण, ये सब मार खाने के ही लायक है प्रभु, ये आपने मुझे सिखा दिया। पहले तो आप मर्यादा देते हैं और फिर हम जब उस मर्यादा का पालन करें, अब आप हमें पीटने आ गए। इसका अर्थ क्या निकला यहाँ से? कि आपने, समुद्र का तो एक नियम है कि वो किसी के लिए रास्ता छोड़ेगा पानी अपने मन से। जब आपको, आपने ही ये मर्यादा दिया है कि समुद्र किसी का रास्ता नहीं छोड़ेगा, किसी के लिए नहीं, इसीलिए बड़े से बड़े देवी देवता भी आगे समुद्र ने रास्ता नहीं छोड़े। बोले जब आपने ये मर्यादा दिया है तो फिर आप हमें क्यों बोल रहे हैं कि आप साइड हो जाओ रास्ता छोड़ करके, और अब हम 3 दिन में आपका रास्ता नहीं छोड़े, तो आप बांध लेकर के क्यों खड़े हो गए?
इसका गलती तो राम जी की है ना, यहाँ तंज दे रहे हैं समुद्र देवता। ये बात सुन करके राम जी को समझ में आ गया कि समुद्र की गलती नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बांध तुम पर नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन अब उपाय बता ही दीजिए, अब आ गए हैं तो। समझ में आया? हाँ, देखिए एक बात याद रखिएगा, शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ी अगर इत्यादि लोग अगर सत्ता में आ जाए, संरक्षण में आ जाए, पढ़ने लिखने के लिए इन्हें छूट मिल जाती है, 10वां पढ़ करके क्या करेंगे? एक गांजा ढूंढेंगे। अब नशेड़ियों को पूजा पद्धति में जब हिंदू धर्म में नशा घुस गया, अब देखिए शंकर जी को नशेड़ी बना दिए, खुद नशेड़ी हैं तो शंकर जी को नशा करते हुए दिखा दिए। अब बताइए शंकर जी गलत है कि ये नशेड़ी गलत है ना? तो जब नीच जाहिल घटिया लोग सत्ता में आते हैं, जब वे लोग किसी भाव का अर्थ निकालते हैं तो किस लिए निकालते हैं? चुनाव जीतने के लिए। अब यहाँ ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण, ये कहा किसने? समुद्र देवता ने। किसके लिए कह रहे हैं? तो राम जी को तंज दे रहे हैं कि प्रभु ये कितना भी अच्छा कर ले लेकिन दोषी अंत में यही होता है। उसी तरह हम भी 3 दिन से अच्छा काम करने का आपको रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको भी रास्ता नहीं दे रहे हैं, मैं अपना मर्यादा आपके लिए नहीं तोड़ रहा हूं, फिर भी आपने मुझे खत्म कर दिया, तब भी आप मुझे दोषी बता रहे। बताइए समुद्र देवता वहां दोषी थे क्या? नहीं ना थे? थे। समुद्र देवता का धर्म बनता था कि रास्ता दे दे राम जी को। अगर वो दे देते दुनिया क्या कहती? क्यों दे दिया समुद्र ने राम को, हमको नहीं देते? राम भगवान में तो सब भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, आपको क्यों रास्ता दे हम? समुद्र को भी भेदभावी कहेंगे ना, तो समुद्र ने इसीलिए रास्ता नहीं दिया। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हमने रास्ता नहीं दिया, ये मर्यादा आपकी बनाई कि जल किसी का रास्ता समुद्र नहीं छोड़ेगा, और अब आप बन लेकर के खड़ा हुए, दोषी आप हैं। ये इसका भाव है, इस भाव से पढ़िए और मूर्खों और जाहिलों से थोड़ी बचिए, घटिया लोगों से बचिए। हाँ, मैं कथा में तो कुछ नहीं, लेकिन जब मैंने देखा यूट्यूब वीडियो, किसी फेसबुक को मैं भी चला रहा हूँ, तो मैं उसमें उस वीडियो को भी डाल देता हूँ जो ऐसे लोग ऐसे वीडियो को बना करके हमारे सनातन समाज में गलत अवधारणा और भावार्थ डाल रहे हैं।